40 वर्षीय अधेड़ के द्वारा घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि परिजनों का कहना है कि जब मृतक फांसी लगा रहा था तभी मृतक की पत्नी भी मौके पर पहुंची। आनन फानन पर मृतक को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वाली अनूपपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम निंदावन निवासी 40 वर्षीय घनश्याम पिता सुखलाल यादव जो घर में था तथा पत्नी बबीता यादव पड़ोस में रखे दुर्गा जी के भंडारे में बच्चों के साथ गई रही। इसी दौरान घर वापस आकर पुत्री ने बताया कि बाबू फांसी में लटक गए हैं। तब पत्नी बबीता एवं पुत्री ने फांसी की रस्सी काटकर यह समझकर कि वह जीवित है तथा सांस चल रही है, उसे पड़ोसियों के साथ ऑटो से ग्राम पंचायत सकरा सरपंच संतोष सिंह के साथ जिला चिकित्सालय अनूपपुर लाए, जहां परीक्षण के दौरान ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित करते हुए घटना की जानकारी जिला अस्पताल पुलिस चौकी को प्रदान की, जिस पर अस्पताल पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचनामा, पत्नी के कथन लेने बाद शव का पीएम कराया तथा अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंपकर जांच प्रारंभ की। घनश्याम यादव के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने उपरांत ही आगे की जांच की जाएगी। वहीं मृतक के परिजन ने पुलिस को बताया कि कई दिनों से परेशान मृतक चल रहा था, जिसे लेकर कई बार पूछने की भी पत्नी कोशिश की, पर मृतक ने अपने पत्नी को भी कोई बात नहीं बताई। आखिर किस बात को लेकर मृतक परेशान था, अभी तक यह मामला खुलकर सामने नहीं आया है। हालांकि जैसे ही मृतक की बच्ची जाकर अपनी मां को बताई कि बाबू फांसी लगा रहे हैं, वैसे ही मृतक की पत्नी भी दौड़े दौड़े घर आई। तुरंत ही फांसी के फंदे को काटा गया। पत्नी को ये लग रहा था कि उनका पति अभी जिंदा है। आनन फानन पर उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर क्या आता है। वहीं परिजनों के साथ पुलिस लगातार पूछताछ पर जुटी हुई है। गौरतलब है कि कई बार पारिवारिक विवाद को लेकर लोग इस तरीके के कदम उठा लेते हैं, वहीं फांसी जैसे कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उनके पीछे पूरा परिवार परेशान हो जाता है। हालांकि पुलिस भी कहती है कि अगर उनसे मानसिक प्रताड़ित है या फिर किसी बात को लेकर वो परेशान है या फिर उन्हें कोई परेशान कर रहा है, तो वह बिल्कुल भी थाने आकर इसकी सूचना दे सकते हैं। पुलिस जहां तक हो सकेगा निदान करेगा। आत्महत्या ही कर लेना पूरे समस्या का निराकरण नहीं होता, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कोई पारिवारिक विवाद को लेकर या घरेलू विवाद को लेकर या फिर किसी अन्य बात को लेकर किसी को कोई बात नहीं बताते और फांसी जैसे कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उनके परिजनों को भी भुगतना होता है। अगर वो फांसी जैसे कदम ना उठाकर उसकी समस्या का निदान ढूंढे तो निश्चित ही इस प्रकार से घटनाएं जिले में कम होंगी। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने यह कहकर रखा है कि अगर फांसी जैसे घटनाएं सामने आती हैं तो उसकी पुलिस बारीकी से जांच करें, आखिर किन कारणों से अनूपपुर जिले में इस प्रकार से घटना घटित हो रही है। कई बार तो देखा जाता है कि घर पर कोई ऐसी बात हो जाती है जो व्यक्ति वह बात किसी को नहीं बता पाता और अंदर ही अंदर वह परेशान रहता है, वहीं फांसी जैसे कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। अक्सर यह भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित रहता है, जब उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते तो इस प्रकार से कदम उठा लेता है। हाल ही के दिनों कोतमा थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में भी इस प्रकार से घटना घटित हुई थी। एक 40 वर्षीय अधेड़ बीमारी से ग्रसित था और उसके पास इलाज कराने हेतु पैसे नहीं थे। दरअसल वह पूर्व में भी इतना इलाज करा चुका था कि पूरे पैसे उसके खर्च हो चुके थे। हालांकि जब उसके पास इलाज कराने के पैसे खत्म हो गए तो वह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि पुलिस अधीक्षक व पुलिस के द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि अगर किसी प्रकार से परेशानी हो तो बिल्कुल भी नज़दीकी थाने पर जाकर एक बार संपर्क कर लें।